द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो मेरा नाम राशि ज़हीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर जिला पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हो चुके हैं उसके संबंध में है। किसानों की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उसने योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत के ये चुनाव योगी आदित्यनाथ ने बंदूक के बल पर जीता है। बिल्कुल सही सुना आपने, योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा साफ कि जिला पंचायत के अध्यक्ष जो जीते हैं उनको यूपी सरकार ने बंदूक के बल पर जीता गया है और डराया धमकाया गया है जिला पंचायत सदस्यों को। उनको घरों में बंद कर दिया गया है, बुलडोजर से उनके घर के ढहाने की बात भी कही गई है। ये स्क्रीन पर आपके शॉट लगा देते हैं हम। इसमें इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यानी कि यूपी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बंदूक के बल पर इस इलेक्शन को जीता है। आपको बता दें कि 75 सीटों में से 67 यानी कि 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं, जिसके बारे में राकेश टिकैत का कहना यह है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सरकार ने बंदूक के बल पर जीता। किसकी बंदूक? सरकारी तंत्र यानी कि अफसरों ने जिस तरह से धमकाया है जिला पंचायत के सदस्यों को, प्रत्याशियों को, उसकी वजह से राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बंदूक के बल पर इस इलेक्शन को जीता है। और आगे उन्होंने लिखा है, हम आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं, कि अगर देश में बंदूकों के बल पर इस तरह से चुनाव जीते जाएंगे तो देश में कुछ भी हो सकता है। अराजकता की बात उन्होंने कही है। जबकि योगी आदित्यनाथ ने इस इलेक्शन को जीतने के बाद जो ट्विटर पे कहा, और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, नड्डा हो, उनके ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार आपको खबर बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, उसके संबंध में राकेश टिकैत का बड़ा बयान यह आया है कि बंदूकों के बल पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस चुनाव को जीता है। इस बारे में आप एक अंदाजा ये भी कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत सदस्य, मैं अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिला पंचायत सदस्यों की बात कर रहा हूं, जिसमें आम लोगों ने वोट दिया था अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 25% वोट, 600 कुछ के करीब वोट मिले हैं, और तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रही। यानी कि डायरेक्ट लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया था, नकार दिया था। लेकिन जब सदस्य चुन करके आए तो उनको राकेश टिकैत का आरोप है कि डरा धमकाकर अफसरों के जरिए इस तरह का माहौल पैदा किया कि वहां भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे वो बनाए गए हैं। इसकी बानगी हमने आपको पहले ही बताई थी, लेकिन दोबारा लगा देते हैं आपकी स्क्रीन पर कि औरैया के डीएम ने, उनका एक वीडियो बहुत चर्चित रहा है, काफ़ी लोगों ने देखा है, और यूपी सरकार की, योगी आदित्यनाथ की सरकार की किरकिरी भी बहुत हुई थी। डीएम सुनील कुमार वर्मा औरैया के जिले और औरैया जिले के, उनका एक वीडियो ये आया था जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि हम मतगणना स्थल का कुछ देर के लिए सीसीटीवी जो है बंद कर देना, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराना है। इसके बाद काफ़ी किरकिरी हुई थी यूपी सरकार की और डीएम की भी। और इस तरह की जो बातें हैं, राकेश टिकैत का ये आरोप, अब हम आपको बताते हैं किन किन लोगों ने लगाया, किन किन पार्टी ने इस चुनाव को लोकतंत्र की हत्या बताया, जनादेश का जो है अपहरण बताया। ये अखिलेश यादव के शब्द हम आपसे बता रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसके बारे में क्या कहा वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन पहले सुन लीजिए कि इसके बारे में जब ये चुनाव हुआ तो योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, और ट्वीट करके जो जिस तरह के जो जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने गए उनको जो है मुबारकबाद दी। हम आपको सिलसिलेवार 2 या 3 ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का दिखाते हैं। हालांकि राजनाथ वगैरह सब ने किए हैं, लेकिन आप सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश का जिला पंचायत अध्यक्ष के पद में के चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक विजय का शब्द का इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोक कल्याणकारी नीतियों का प्रतिफल है। ये उत्तर प्रदेश में स्थापित सुशासन के प्रति जन विश्वास का प्रकटीकरण है। सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री को उन्होंने वो भी कहा, और वो जो तनातनी थी उसमें भी कुछ शायद जो पीएम ऑफिस में और सीएम ऑफिस में आपने सुनी थी वो कम होने का काम कर रही है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने इनके ट्वीट पर क्या कहा वो भी सुन लीजिएगा। लेकिन पहले मैं एक ट्वीट और ढूंढ रहा हूँ जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या शब्दों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया था। उसमें उन्होंने कोई ज़्यादा खुश होते हुए नहीं कहा, सिर्फ कांग्रेचुलेट किया लोगों को, जिला पंचायत के अध्यक्ष को, चूंकि वो जानते थे कि किस तरह से ये इलेक्शन को जीता गया। बहरहाल जानते तो अमित शाह भी हैं, देश के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, और ये भी जानते हैं कि किसने किसका क्या रोल अदा किया है। बहरहाल फिर भी हम अमित शाह का आपको ट्वीट बताते हैं कि अमित शाह ने
इस जीत पर क्या कहा। अमित शाह का ट्रोल, अमित शाह का ट्विटर आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा की भव्य जीत पर योगी आदित्यनाथ जी और स्वतंत्र देव जो भाजपा के शायद अध्यक्ष हैं, उनको कार्यकर्ताओं को बधाई। योगी जी के नेतृत्व में, पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का भी नाम लिया है, नरेंद्र मोदी जी व योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के उन्होंने कहा कि किसान, गरीब और वंचित वर्ग की आकांक्षों को पूरा करने पर प्रगति जो हुई है उसका ये रिजल्ट है। ये अमित शाह का जो ट्वीट है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें क्या लिखा है। उनका भी ट्वीट सामने आया है। हालांकि इससे पहले ये ट्वीट मुझे मिल चुका है, मैं दोबारा बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था अपने फर्स्ट ट्वीट पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए विजय सभी प्रत्याशियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। ये आप सबकी ये जीत भारत की पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत प्रदान करेगी। ये मैंने आपको दोबारा इसलिए सुनाया है कि योगी आदित्यनाथ का ने ये नहीं लिखा अपने फर्स्ट ट्वीट में कि मैंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और उत्तर प्रदेश जो है कामयाबी के और तरक्की के आयाम गाड़ चुका है। उन्होंने सीधा सीधा सिंपली सिर्फ जो सदस्य चुनकर आए हैं उनको कांग्रेचुलेट किया और कहा कि ये जीत भारत की पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से इस जीत को मिला है। जीत अगर मिलती तो जिला पंचायत सदस्यों को जब पब्लिक ने चुना था, आम लोगों ने चुना था, तो वहां पर तीसरे नंबर पे ना होके दूसरे या पहले नंबर पे आना था। लेकिन वो तीसरे नहीं, चौथे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे तो निर्दलीय थे, दूसरे पर समाजवादी थी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे। बहरहाल हम आपको बता दें कि ये ट्वीट था। अब नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके बारे में एक ट्वीट कहा था, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने कांग्रेचुलेट किया है, योगी आदित्यनाथ को भी कहा और वहाँ के ज़िला पंचायत सदस्य उनके बारे में भी उन्होंने कहा है। तो आपको योगी, हाँ ये लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी जी को कांग्रेचुलेट किया है और उन ज़िला पंचायत को भी कांग्रेचुलेट किया है। इससे एक बात का ये बात जाता है कि योगी आदित्यनाथ और पीएम ऑफिस के बीच में जो कन्फ्यूज़न थे वो शायद कुछ हद तक दूर हो रहे हैं। बहरहाल अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, उनको सबको मालूम हो कि इलेक्शन किस तरह से जीता गया है। जबकि मैंने आपको बताया, मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूं कि जिला पंचायत के सदस्य ने डायरेक्ट नहीं चुना, लेकिन सदस्यों ने चुना। सदस्यों को जो लोगों ने चुना तो भारतीय जनता पार्टी को तीसरे या चौथे नंबर पे जाना पड़ा। और जब सदस्यों को डराया धमकाया, जैसे कि राकेश टिकैत कह रहे हैं। अब मैं आता हूं मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी की बात पर। अखिलेश यादव का भी इसमें बयान आया है, हम आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नतीजों को अखिलेश ने बताया जनादेश का अपहरण, अधिकारियों को दी चेतावनी। इसके अंदर भी कुछ लिखा है, वो हम आपको स्क्रीन पर लगा देंगे। इसमें कहा कि जो जनादेश मिला है उसका अपहरण किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और साफ बात दो और कही है उन्होंने कि जो चुनाव आयोग है उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि जिला पंचायत के सदस्यों को जिस तरह से डराया धमकाया गया है वो लोकतंत्र का बाकायदा अपहरण है, जो कतई निंदनीय है। ये अखिलेश यादव ने और एक बात धमकी के रूप में मानी है, या आप सुन लीजिए कि उन्होंने अधिकारियों को भी संबोधित करते हुए अपने बयान में कहा, आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं कि जिन अधिकारियों ने, जैसा कि मैं आपको डीएम औरैया की बात कर रहा था, जिन अधिकारियों ने भी इस काम को किया है कि नियम अनुसार और जो संविधान के मुताबिक अपनी ड्यूटी को नहीं किया है, आने वाले समय में उन पर जो है जांच बैठाई जाएगी और उसी हिसाब से उनका काम किया जाएगा, यानी कि उनको सज़ा दी जाएगी। यह अखिलेश यादव ने अफसरशाही के खिलाफ भी एक बिगुल सा बजा दिया है कि आप लोग अंधे होकर, संविधान से परे होकर काम ना करें, एक पार्टी के लिए काम ना करें, संविधान के लिए करें। यह अखिलेश यादव का एक धमकी भी है, एक बात भी है। लेकिन बड़ी बात फिर वहीं आ जाती है कि राकेश टिकैत ने इतना बड़ा बयान दिया है कि ये जो चुनाव है बंदूकों के बल पर जीता गया है। और जो पत्रकारों का पैनल है वो बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे यदा कदा कहता रहा है कि इस चुनाव के अंदर अगर यही अफसरशाही का हाल रहा तो आने वाले समय में 2022 के जो चुनाव होंगे शायद ये अफसरशाही उस वक्त भी ऐसी होगी कि जो रिजल्ट अब निकला है। और पूरे प्रदेश ने अपनी आंखों से देखा कि पंचायत सदस्यों के साथ क्या हुआ। लखनऊ के बारे में हम आपको बता दें कि वहाँ की जो प्रत्याशी थी उन्होंने पर्चा भरा, फोटो खिंचाया और जब पता चला कि वो निरस्त हो गया।
किसी भी प्रत्याशी का जो प्रस्तावक था उसके घर की सड़क खोद दी गई। बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। खरीद पैसों की सुनते आए थे कि बैकडोर से होती है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सुनते आते थे कि इस चुनाव के अंदर सारी पार्टियां ही पैसों से खरीदो फरोख्त करती हैं जिला पंचायत सदस्यों का। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने या किसी भी सरकार ने अफसरी तंत्र यानी कि सरकारी तंत्र जो हमारा जो पूरा ब्यूरोक्रेसी है उसको इस्तेमाल करते हुए दबंगई के साथ इस इलेक्शन को जीता है और तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे आने वाली पार्टी को फर्स्ट पे पहुंचा दिया है। और अभी तक 67 सीट 75 में से किसी पार्टी ने नहीं जीती थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।